हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 20 दिन पहले मैं कुछ बताया था यूपी ट्रिपल एससी के बारे में और पीईटी के बारे में कि आयोग में चर्चा चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का, जिससे मुद्दा काफ़ी मतलब कि बढ़ सकता है और भर्तियां लेट हो सकती हैं। तो ये पहला मुद्दा है फ्रेंड्स। अभी मैं इस पे चर्चा करूँगा। मैं कुछ और मुद्दे पर बताना चाहता हूँ कि जिससे भर्तियां लेट होंगी और 2021 में भी आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जब मैं बोल रहा 20 दिन पहले कि इस पे चर्चा चल रहा है ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन कराया जाए, तो अब लगभग सहमति बन चुकी। लगभग वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। न्यूज़पेपर भले निकाल दें ऑनलाइन हो रहा है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अभी भी थोड़ा संशय बरकरार है। वैसे भी आप जान रहे, जब से गवर्नमेंट आई है किसी भी आयोग में केवल नए नए नियम बना रही है, लेकिन किसी पे कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, कोई भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। पहला काम इस गवर्नमेंट सबसे अच्छा लगा था फ्रेंड्स कि इंटरव्यू हटा दिया गया था ग्रुप सी की भर्ती, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद कोई भर्ती नहीं है कि हाँ कि इंटरव्यू वाली कोई भर्ती आए बिना इंटरव्यू को हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस नियम बदल रहे हैं। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, आयोग में भी बदलाव हुआ, आयोग को भंग किया गया और नए मेंबर्स को लाए गए। और नए मेंबर्स को लाए के आगे पूरा आयोग खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि आयोग में कुल 86 पद हैं, जिसमें से 56 पद खाली हैं। तो आप ये सबसे बड़ा कारण सोच सकते हैं कि आयोग क्यों काम नहीं कर रहा है या क्यों काम करना नहीं चाह रहा कोई भी। ठीक है। तो पहला कारण ऑनलाइन ऑफलाइन का है। फिर आयोग में जो पद हैं, जो आयोग में काम करते हैं लोग, वही लोग नहीं, यहाँ तक परीक्षा नियंत्रक नहीं है। और फिर सबसे बड़ा कारण ये सामने निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि जो अध्याचन मिले हैं नए आरक्षण को जोड़ करके, ईडब्ल्यूएस को जोड़ करके, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, 2018 में चकबंदी लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था, 18-19 में शायद आया था, याद नहीं हमको। ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि आरक्षण को लेकर के प्रॉब्लम हुआ था। उसमें केवल शायद जनरल और एससी की सीट थी या जनरल और एसटी की सीट थे। ओबीसी और किसी एक कैटेगरी एससी एसटी के सीट 0-0 कर दिए गए थे, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। फिर नोटिफिकेशन को 3-4 दिन बाद कैंसिल करना पड़ा था। तो फिर सेम मुद्दा यहाँ पे आया है कि कई सारे अध्याचन मिले हैं जहाँ पर रिजर्वेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीटों को नहीं बांटा गया है, जिसे अध्याचन को फिर वापस किया जा रहा है। अब अध्याचन वापस होंगे, फिर दोबारा आएंगे, तो फिर कुछ करेक्शन किया जाएगा, फिर पता नहीं सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम अभी यूपी ट्रिपल एस सी में होने वाले हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में कम लोग हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में मेंबर नहीं है। तो फिर अदर जगह कहाँ वैकेंसी करा पाएंगे, आप खुद सोचिए। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल भर्ती का, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में पहले ही कहा था कि अभी कुछ नहीं होगा। जिससे कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि पहले पीईटी होगा या लेखपाल होगा। तो बार बार कह रहे हैं लोग कि लेखपाल होगा। नोटिफिकेशन में भी कहीं मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में आ जा रहा है कि लेखपाल भर्ती आने वाले, अध्याचन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर वही न्यूज़पेपर निकालता है कि पीईटी के बारे में ये प्रोसेस हो गया, वो हो गया। तो न्यूज़पेपर वाले तो खुद कंफर्म नहीं है, मतलब कि क्या पहले हो क्या बाद में होगा, अपनी बात को पलट देते हैं हर एक दिन, हर एक मतलब न्यूज़ में। कभी कहते हैं पीटी पहले होगा, कभी कहते हैं लेखपाल पहले होगा। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, लेखपाल की कोई वैकेंसी बिना पीईटी के नहीं होगी। लेकिन अभी कन्फ्यूज़न यहाँ ही बना हुआ है कि पीईटी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं पहले बताया था कि ऑनलाइन करने के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि इससे प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा और रिजल्ट वगैरह जल्दी देंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। ये उनका कहना, मेरा कहना नहीं है। ऐसा ही रेलवे में भी किया गया था, बट 2 साल लग गया था एक भर्ती कंप्लीट करने में। अभी तक 2018 की भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। और अभी जो नई एनटीपीसी ग्रुप डी आई है, केवल फेक डेट दिया गया है, वो अभी होगा नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ। इसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों को, कैसे मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। कुछ डेट पे नहीं होगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स अब मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आयोग में पदों की संख्या है, तो इसे कौन भरेगा फ्रेंड्स? आप सबको निकाल दे रहे हैं, आप आयोग भंग कर दिए। उसके बाद लगभग 3 साल बीत चुके हैं, आयोग में सभी पदों को आप भर नहीं पाए हैं। जब आप आयोग के पदों को नहीं भरेंगे, तो आयोग दूसरे पदों को कहाँ से भरेगा, कैसे वो वर्क करेगा? 86 लोगों का मतलब पद खाली पद है टोटल, वहाँ पे 30 लोग केवल काम कर रहे हैं। 30 लोग, 86 लोग का काम नहीं कर सकते। 56 पद खाली पड़े हुए हैं, परीक्षा नियंत्रक तक नहीं है। और आपको मालूम होगा बार बार परीक्षा नियंत्रक क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि सरकार का दबाव पड़ रहा है। सरकार बस ये चाहती है कि परीक्षा नियंत्रक या मतलब आयोग के जो भी मेंबर हो या फिर चेयरमैन हो, केवल युवाओं को लॉलीपॉप दी न्यूज़ के माध्यम से कि हम ये वैकेंसी निकालने हैं, वो वैकेंसी निकालने वाले हैं, बस ये अड़चन आ जा रही है, वो अड़चन आ जा रही है। मतलब झूठा उनको दिखाना है कि कोई ना कोई अड़चन आ रही है, वरना हम बहुत प्रयास करें वैकेंसी निकालने का। लेकिन परीक्षा नियंत्रक लोग हैं, उनका जमीर कभी न कभी जग जा रहा है, इसलिए वो छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, हमें कहीं और भेज दीजिए। इतना झूठ हम नहीं बोल पाएंगे कि हमें ये अड़चन हो रही है, वो अड़चन हो रही है। जबकि आपको मालूम होगा कि एक तो पदक संख्या कम अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि वैकेंसी पूरा हो टाइम से। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप देख रहे हैं 3 साल 4 साल ऐसे बीत चुका, 3 साल लगभग।
और जो पुरानी वैकेंसीज है अभी उन्हीं पर वर्क नहीं हो पा रहा है, तो नई वैकेंसी कहाँ से होंगी। अभी 2016 की भर्तियां पड़ी हुई हैं, 17 की भर्तियां पड़ी हुई हैं, 18 में जो है तो भूल ही जाइए अभी। तो ऐसे क्या है कि आयोग में वर्क होना बहुत ही मतलब असंभव लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीईटी, अगर इसके बाद अब कब तक मतलब संभावना है पीईटी की फ्रेंड्स, तो अभी चर्चा ये चल रहा था कि आपका दिसंबर में केवाईसी कराया जाएगा, जनवरी में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, अप्रैल में एग्ज़ाम कराया जाएगा। बट क्या है, आप जान रहे हैं जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से हर एक आयोग में केवल नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। बस नए नए नियम मतलब हमेशा नियम कुछ ना कुछ बदल रहा है। अभी पीईटी का नियम आया, अब ऑनलाइन का नियम आ रहा है, तो अब ऐसे देखते जाइए क्या क्या ये लोग नियम बदलेंगे। केवल ये लोग नियम ही बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे। ऐसे पूरा 5 साल बीत के जाएगा। ठीक है, 3 साल बीत गया है, चौथा साल लगभग बीतने ही वाला है, 5वां साल भी बीत जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। आप जानते हैं जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसमें जो है सारे गवर्नमेंट मेंबर्स जो ऑफिसर्स हैं वो बिजी हो जाएंगे, तो फिर आयोग कोई वर्क नहीं कर पाएगा। वैसे ही इनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में ये अगर चुनाव हो जा रहा है, अगर ये लोग पीईटी पे ध्यान अभी नहीं देते हैं, तो ना तो ये लोग केवाईसी करा पाएंगे, न ही ये नोटिफिकेशन निकाल पाएंगे पीईटी का। तो यहाँ से देरी का पहला कारण आप देख सकते हैं कि कैसे देर हो रहा है, कैसे मैं कह रहा हूँ 2021 में भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो जनवरी फरवरी अगर चुनाव में चला जाता है, फिर आता है मार्च। अगर मार्च में ये लोग केवाईसी वगैरह कराते हैं मार्च की स्टार्टिंग में, और मार्च के लास्ट में भले ही लोग नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो इनको एग्ज़ाम कराते कराते मई जून डेट देना पड़ेगा। और जब पीईटी इतने बड़े लेवल पे कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, तो कम से कम इनको 3 महीने का समय चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। अभी आप देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 3 महीने की प्लानिंग की जा रही है, भले जो डेट दिया गया वो सही नहीं है, मैं बार बार कहूँगा सही डेट नहीं है वो। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए अगर ये ऑनलाइन कराएंगे तो। अब जब 3 महीने का समय चाहिए, तो आप सोच सकते हैं 3 महीने कई शिफ्ट में पेपर बनेंगे, तो इन्हें नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी अभी तक सही से कर नहीं पाता है। ठीक है, टीसीएस ही कराएगी, वैसे टीसीएस का ही काम है ये। तो आप सोचिए अगर ये लोग क्या करते हैं, मार्च में ये केवाईसी कराते हैं, यानी आपका डिटेल फिल कराते हैं, फिर मार्च के लास्ट में नोटिफिकेशन देते हैं, अगर बहुत फास्ट करते हैं तो अब मई से अगर स्टार्ट करते हैं ये लोग पीईटी, तो लगभग क्या जाएगा, जुलाई तक आपका पीईटी का एग्ज़ाम जाएगा। रिजल्ट आते आते सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, अगर लोग जल्दी रिजल्ट देते हैं तो। और उसके बाद क्या होगा, आपका आचार संहिता लग जाएगा। और जब आचार संहिता लग जाएगा तो फिर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। आप पीईटी का स्कोर लेके बैठे रह जाएंगे, पीईटी का स्कोर भी आपका ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा, इस साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, और उसके जस्ट बाद आपका सीईटी आ जाएगा सितंबर में। तो फिर इसका तो पैसा बर्बाद होगा ही होगा, समय बर्बाद होगा ही होगा, कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। और फिर आपको दूसरा बोझ पड़ जाएगा सितंबर में सीईटी का, क्योंकि सितंबर में सीईटी आने के चांसेस हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है बट गवर्नमेंट बोली है, तो चांसेस लग रहा है आप सितंबर में पीईटी आ सकता है, क्योंकि सीईटी आ सकता है, क्योंकि सीईटी के जो है पिछले 3 4 साल चर्चा चल रहे थे, तो सितंबर में चांसेस है कि सीईटी आ जाएगा। यानी आप पीईटी के लिए इतना परेशान है और सोच रहे कोई वैकेंसी है, तो वैकेंसी तो आना है नहीं। पीईटी भी अगर हो जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन वगैरह, तो उसका रिजल्ट आते आते सीईटी लागू हो जाएगा। और साफ साफ पीईटी में बोला गया है जब सीईटी आ जाएगा तो पीईटी का स्कोर मान्य नहीं होगा, सीईटी का ही स्कोर काउंट किया जाएगा। यानी फिर वहाँ पे आपका इंग्लिश का मुद्दा सामने आ जाएगा। अभी तक आप मैथ से परेशान थे पीईटी में, फिर आपको इंग्लिश के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। तो मैथ के साथ साथ इंग्लिश का बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और आप लोग ऐसे घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी आपका 2017 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 भी जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आप सोचिए कैसे हो रहा है, और कैसे गवर्नमेंट इन सबको डील भी कर ले रही है। युवाओं के विरोध को भी नहीं मतलब दबा दे रही, कितनी आसानी से कह रहे हैं, नहीं के वर्ड नहीं आएगा, कि युवाओं के विरोध को भी दबा दे रही है। युवा विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सोच लीजिए। और अभी आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले एस्मा लग गया है, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं वो हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक देश या प्रदेश में ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी के अधिकार को ही छीन लें। ये अधिकार संविधान ने दिया है कि हम विरोध अपना दर्ज करा सकें, लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी के आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ के भी मैटर को आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ भी अभी तक कोई सही रिजल्ट सामने नहीं आया है कि किसान के बातों को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। किसान बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी बनाओ, और गवर्नमेंट कह रही है हम कानूनी नहीं बनाएंगे, हम मुंह से बोल दें तो लगभग कानूनी है। तो मुंह से बोलने के तो ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं हमेशा कहते हैं लोग जो बोलते हैं जैसे इसका उल्टा करते हैं। तो अगर ये लोग केवल मुंह से बोलेंगे कि एमएसपी कानूनी ही है या एमएसपी से अधिक पे ही खरीदारी होगी, तो फिर जस्ट इसका उल्टा करेंगे, इसके अधिक पे कोई खरीदारी नहीं होगी, इससे कम पे ही हमेशा होगी। जिससे क्या होगा
केवल बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा और फिर जो किसान की खुद की ज़मीन है वो बिक जाएगी और ये मजदूर बन जाएंगे। यही कारण है किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट दिया गया है, क्योंकि किसान के विरोध को देखते हुए बेरोजगार युवाओं में भी जोश आया कि वो विरोध करना चाह रहे थे, या तो किसान में शामिल हो गया उससे अलग। तो इससे डर के गवर्नमेंट क्या की, सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे क्या की है, इससे डर के क्या की है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का फेक डेट घोषित कर दे कॉन्फ्रेंस में, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। 28 दिसंबर से पॉसिबल नहीं है एनटीपीसी। इसका रीजन मैं अभी कुछ देर बाद दूंगा एक नए वीडियो में, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पे। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी भी ये साल बर्बाद होना है। ना कोई लेखपाल भर्ती आएगी, ना कोई स्टेनोग्राफर भर्ती आएगी, ना कोई जूनियर स्टूडेंट की भर्ती आएगी। ये पूरा एक साल गया फ्रेंड्स। अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा चलेगा, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें। फिर क्या मैटर है कि इनकी आयोग में संख्या कम है, जो इनके मेंबर्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम होगा। फिर रिजर्वेशन का जो इशू है, अध्याचन अभी तक सही से नहीं आया है, उसमें परेशानियां बढ़ रही हैं। तो फिर ये आगे पीछे करते करते पूरा ये साल भी बिता देंगे। फिर इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन में आप लोग जिता देंगे। आप लोग क्या, हम भी उसमें शामिल लेंगे, मान लीजिए वोट सभी लोग करते हैं, जिता देंगे। फिर यही गवर्नमेंट आएगी, फिर 5 साल परेशान करेगी, फिर आपका एज ओवर हो जाएगा, फिर इसमें कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो ऐसे करते रहते हैं ये लोग फ्रेंड्स। तो फिर क्या है, इस खुद की गलती का सजा मिलने वाला है फ्रेंड्स 2022 में भी। तो इसके लिए आप तैयार रहें, अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।